इनकी बात सच साबित हो और वो उसी ईमानदारी से, जिस ईमानदारी, अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई ईमानदारी नहीं दिखा रहे, जिस ईमानदारी से यहाँ कह रहे हैं कि जल्दी होगा, मैं ये उम्मीद करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि उसी ईमानदारी से इसको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश भी करें, क्योंकि सरकार इनकी है, इन्हीं को कराना है, अभिषेक वाजपेयी को नहीं कराना है। अभिषेक वाजपेयी जब सत्ता में होंगे तब उनसे पूछेंगे। इसको के अच्छे दिन सर कई बार आए। एक अच्छे दिन 3 अप्रैल 2016 को आए थे, जब उस समय के गृह मंत्री और तत्काल के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि 2017 में हमारी सरकार लाइए, हम अनुदेशकों को नियमित करेंगे। हम लोगों ने अच्छे दिन के आस में 2017 में इनकी सरकार लाई। उसके बाद एक अच्छे दिन हम लोग के 6 अप्रैल 2017 को आए थे, जब इस प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित करेंगे। वो भी अच्छे दिन आए। एक अच्छे दिन 2019 के लोकसभा चुनाव के समय आए, जब बनारस की रैली में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमको तो सर कई बार अच्छे दिनों का सपना दिखाया जा चुका है। जो 17,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा योगी जी के द्वारा स्वयं पास किया जाता है, वो भी 17,000 इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ हाईकोर्ट सिंगल बेंच के आदेश के बाद सरकार नहीं देती है और सरकार डबल बेंच में चली जाती है। डबल बेंच भी 17,000 का आदेश देती है कि इनको 17,000 दिया जाए। वो भी आज लगभग 50 दिन हो गए। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक 3 बार बैठक कर चुकी है। हमें समझ में नहीं आता है, जब डबल बेंच में आप खुद गए तो फिर आपको उसका आदेश लागू करने में क्या समस्या है। इसको लेकर आप 3 बार बैठक कर चुके हैं। अरे एक आदेश जारी करिए, 17,000 रुपया आप रिलीज करिए, लेकिन 3 बार बैठक हो चुकी है। अगली बैठक 24 तारीख को होगी, देखा जाए उस बैठक में क्या होता है। तो ये बैठकों का सिलसिला जारी है सर। ट्रांसफर को लेकर योगी जी कहते हैं कि अधिकारियों के टेबल पे 3 दिन से ज्यादा फाइल नहीं रहनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी के टेबल पे फाइल रखे हुए महीने भर गुजर गए। तो हमें तो समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से आप आदेश करते हैं, दूसरे के लिए कहते हैं 3 दिन से ज्यादा फाइल नहीं रखो और अपने महीने भर से ज्यादा फाइल रखे हो। आज शिक्षकों का ट्रांसफर का म्यूचुअल का आदेश आ गया, लेकिन अनुदेशकों जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसके ट्रांसफर का आदेश नहीं आया। जिसको 80-90 हजार रुपया मिल रहा, लाख रुपया मिल रहा, उसको तो पीड़ा आपको बहुत दिखाई दे रही है। लेकिन जो 300 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है और 300 रुपया में 200 रुपया पेट्रोल का दे रहा है, उन महिलाओं की पीड़ा आपको समझ में नहीं आती। जो शादी होने के बाद भी मायके में रहती है, उसका पति ससुराल में रहता है, एक बच्चा ससुराल में रहता है, एक बच्चा मायके में लेकर किस प्रकार से समाज का ताना भी सुनती है। क्योंकि ये समाज में आप जानते हैं, शादी के बाद कोई महिला ससुराल में न रहकर मायके में रहती है तो समाज किस प्रकार की बातें करता है, समाज के लोग कितना उसको ताना देते हैं। क्या इसके माता पिता ने कहा इनकी शादी कर दी, ये ससुराल में नहीं रहकर मायके में रह रही है। उसके भाई भाभी उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो आपको क्या अनुदेशक मांग रहा है? अरे अनुदेशक आपसे ट्रांसफर मांग रहा है ना, आपको मान लिया पैसा नहीं है, लेकिन ट्रांसफर करने में क्या समस्या है? उसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा आपको, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार जिसको ट्रांसफर की जरूरत नहीं है उसको ट्रांसफर देते हो, और जिसको जरूरत है उसको ट्रांसफर नहीं देते हो। तो हम किस प्रकार से अच्छे दिन की परिकल्पना करें? इस प्रकार के अच्छे दिन तो कई बार अनुदेशकों के जीवन में सर आ चुके हैं।